इस तरीके से बनाया गया है इसको। अब चटाई टाइप पे देख सकते हैं। अभी ये पूरा बनाया भीमल के रेसे का, सारे बन चुके हैं। हैंडी इस तरीके से टोकरी है और ये रोटी के लिए टोकरी बनाई गई है, जो कहते हैं इसको। ये है भीमल का रेसे से बनाया गया है इस तरीके से टोकरी। आज मैं पहली बार आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से पहाड़ी अरसे बनते हैं। ये हो गया तैयार, तेल डालने लग गया कढ़ाई। तो ये अरसा बन चुका है, तो आप इसको टेस्ट करके देखते हैं किस तरह से है। नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है आपका अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। पहाड़ से आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। आज मैं आ रखा हूँ फतेहपुर गांव में, जो कि एक गुरुद्वार से लगभग 15 किलोमीटर के दायरे पे एक गांव पड़ता है। खूबसूरत गांव है और यहाँ की जो ब्यूटी है ना बहुत ही डिफरेंट है। और आपको दिखा दें यहाँ पर नेचर में, आपको यहाँ पर रिवर दिख रही होगी, बहुत प्यारी रिवर है यहाँ पर, जो हम इसको कहते हैं सिलघाट नयार कहा जाता है इसको। तो आइए सिलघाट नयार के ठीक सामने ही यहाँ पर कुछ महिलाओं के द्वारा यहाँ पर बहुत बढ़िया, यहाँ पर हम पहाड़ी अरसा बोले जाएंगे। और यहाँ में जिट्ठी लोग भी है, मोसी लोग भी, काफ़ी लोग हैं यहाँ इस गाँव के, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर जो मिलजुल के काम करते हैं। तो आइए उनसे ही जानते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये इस अरसा को बनाते हैं, जो पहाड़ी डिश है। और कहते हैं कि जब अगर घर में कभी भी कोई शुभ कार्य हो तो उसमें ये अरसा बनाया जाता है, जो पहाड़ी गाँव में जो पहला होता था। कि पहले लोग तो, अब तो लोग ज़्यादा बाल मिठाई वगैरह किस तरीके से यूज करते हैं, लेकिन पहले जो लोग थे तो पहले लोग इस तरीके से बनाते थे अरसा वगैरह। और इसी तरीके से काफ़ी दिनों से इसका तैयारी करते थे, जैसे रात भर चावल को पानी में भिगाना, इस तरीके से। आइए जानते हैं, मौसी से दीदी से पूछते हैं। दीदी नमस्कार। नमस्कार। आपका कोटाई छो? मैं फतेहपुर ग्राम सभा बेटाई छो। मेरा नाम रजनी देवी छ और कृष्णा स्वयं सहायता समूह से हम जुड़े छो। लगभग हम 5 साल बेटा ये अरसा बनाना काम करना छो। अच्छा। और मतलब बहुत अच्छे चल हमारी कारोबार। डिमांड भी हम बहुत दूर दूर बढ़ेगा नहीं ना, पूरी पौड़ी जिला बढ़ेगा ना हमारा डिमांड नहीं ने, पर फिर भी हम तक लग कि अभी मतलब हम सक्सेस नहीं हो सका। अगर हम तो इन डिमांड में नहीं रहो, आज हम कम से कम 1 क्विंटल तक अरसा बनाना चाहो। हमन ये 2 दिन हम पूरा करनी। हमन कल शाम से मतलब 2:30-3 बजे से ये चावल भिगा दिया छे और राती हम 2:30 बजे से ही होता ओखली में कुटुन बैठ गया छे। जाकर हमारे गाँव में ये उरखेल बोली न, तो वहाँ में हम होता कुटना छो। फिर यो सुबह हमन 9-10 बजे तक हमन पर नाश्ता वगैरह सब पूरा कैरी करना। वे बाद हम फिर या 9 बजे बटाई फिर काम करने बैठ गयो। अब हमन ये पे गुड़ तो उमाल ये तो अब और बड़ी होता ही पता हाल हमारे की मतलब कितना सामान लगो। तो लगभग हम अगर हम 25 किलो चावल भिगोला तो वह में हमारे 50 किलो तक अरसा बन जानी, आराम से बन जानी। तो 25 किलो चावल में हमारे 22 या 23 किलो लगभग गुड़ लग जान। हाँ, ये तो लग जान। हम वे में हमारे नारियल हो गया, सौंप वगैरह हो गया, ये सब चीज़ हम डालता था। बहुत टेस्टी अरसा बढ़ा हम लोग। और डिमांड भी हम अगले महीना करने भी हमारे डिमांड छे और बहुत अच्छा कारोबार चल लो हमारे। जन पहले बोलते था कि पहाड़ों में पहले कहावत थी कि हम पहले जो शादी ब्याह या घर में कोई भी शुभ कार्य होता था, पहले इस तरीके से अरसे वगैरह बनते थे। इस तरह से हमारे गांव में जो मिठाई बनती थी तो कहते थे कि पहले स्टार्टिंग में शादी से 10 दिन 20 दिन पहले से इस चीज़ बनना शुरू होता है। तो आज हम वो चीज़ विलुप्त होते जा रहा है। कहीं ना कहीं हम उस सभ्यता को खोते जा रहे हैं। यहाँ हमारी गढ़वाली जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, आज हम उसको भी भूलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो मुझे लगता है कि आज जो पीढ़ी है, लास्ट पीढ़ी तक ये गढ़वाली जो बोली वाला जो हमारी भाषा है वो यहीं तक सीमित है। आगे हम उसको बचाने के लिए अपने चैनल के माध्यम से या कई लोग अपने किसी भी टीवी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से उस संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ना आप अपनी जो संस्कृति है इसे, क्योंकि हमारी संस्कृति से लगाव है, जो आज पहाड़ी जो डिश जो समाप्त होती जा रही है, कहीं ना कहीं आप उस संस्कृति के माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से उसको दिखा रहे हैं। तो आज जो हम जैसे बोलते हैं अल्मोड़ा की बाल मिठाई और पौड़ी के होते हैं अरसे, तो आज अरसे के बारे में हमको बताएंगे। अगर आपको अरसे चाहिए हो तो आप मेरी दीदी लोगों को संपर्क कर सकते हैं कि किस तरीके से वो आपको पूरी डिटेल बताएंगे। तो आप उनको डिटेल बता सकते हैं किस तरीके से बनाएंगे और किस तरीके से रेट है आपके, तो आप बता सकते हैं। रेट हमारा अभी तो तेल के भाव पे डिपेंड करता है। जैसे ही तेल का भाव महंगा होता है तो अरसे भी हमारे लगभग 200 रुपये किलो तक पड़ जाते हैं। और जैसे हाँ, कुछ गढ़वाल बोल, कुछ हिंदी भी बोल, कोई बानी सकता, क्योंकि बाहर लोग है ना जो जी। तो जन हमार तेला कनस्तर जो रेट कम होगा तो वैसे हमारे अरसों कीमत भी कम हो जाती किलो में। और फिर तेला कनस्तर अगर महंगो हो तो हम वे बढ़ा भी दीदा, पर उन अच्छो जो लगभग सही पड़ जात। हमारे हमें 9-10 महिला काम करना चाहो और 10 महिला काम करना चाहो। हमारी एक मतलब अच्छो ही चलो। हमारे ब्लॉक बढ़े भी हम तो बहुत सुविधा मिलती छिनिया में। और जब बढ़े हम ये समूह में जुड़ छा तब बढ़े कि हम तो यू काम मिले, तब बढ़े कि हम यू काम शुरू कर। तो आप तो सरकार बढ़े कोई आपका सहायता मिल चाहिए या कभी मतलब
कुछ सहायता वगैरह मिल सकता है? सहायता वगैरह तो अभी तक हम तक कुछ नहीं मिला। सरकार ने भी प्रमोट नहीं कर रहा ना कहीं भी प्रमोट जिससे नहीं कि हम आप अपनी संस्कृति से अपने कल्चर को बचा रहे हैं, ये सब कोई सरकार ने प्रमोट नहीं किया किसी चीज में ना। आज जब हम रात ही मतलब 2-2:30 बजे रात बैठे हम ये कुटोनी स्टार्ट कर दो तो हम टॉर्च वाले काम कर दो। हम तो हम एक सोलर लाइट की भी जरूरत छे। अगर हमारे सरकार हम तो सोलर लाइट की भी सुविधा दे दिया तो बहुत अच्छा रहा जी। और कुटने की मशीन भी थोड़ा बहुत उन तो जब तक हम अपर हाथों से काम कर ला उर्ख्यालम कुट लवे तो वो और भी अच्छा स्वादिष्ट कहीं उसका कूटने से आपका जो शरीर है वो हाँ, स्वस्थ रहता है। स्वस्थ कहीं ना रहता कहीं हमारे जो ब्लड सर्कल है हाँ, कहीं वो ना भी कहीं सही वो भी रहता है। पहाड़ों की जो महिला हैं, जो पहाड़ों के जो लोग हैं वो बहुत ही मतलब कहते हैं कि जो आप डिफरेंट आप प्लेन्स पे चले जाओ तो प्लेन्स के लोग 40-50 साल के बाद उन पर बीमारियां शुरू हो जाती है, लेकिन जो हमारे पहाड़ों के जो महिला हैं, पहाड़ के जो लोग हैं तो कम से कम 80-90 साल तक, क्योंकि उनका खान पान ही उस तरीके से खान पान अच्छा रहता है। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें सर के बारे में बताया कि किस तरीके से आप इस अरसे को बनाते हैं। तो आप डिटेल दे सकते हैं कि किस तरीके से लोग आपको आपसे मंगाना चाहिए, आपको संपर्क करना चाहें तो आप डिटेल दे सकते हैं? अगर आप लोग हमार मतलब ये कारोबार तो ऐथर बढ़ाना चला हमार सहायता करना चाहो तो हमसे संपर्क करें। ये हमार फ़ोन नंबर है 96 90 33 32 36। यू हमार फ़ोन नंबर है और एक बार जरूर सेवक मौका दें, टेस्ट करें कन लगो दाते। आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छा लगल जी कि लेके हमारा अब लोग कि बालूशाही वगैरह बढ़ाना छीन और ये मटरी वगैरह बढ़ाना छीन तो यो सही नहीं लगो धमते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। तो आइए अब आपको हमारे यहाँ पर जो कहते हैं कि जो भीमल का रेसे होते हैं, हम अगर उसकी बात करें जो पहले उसको पत्तियाँ होती है उसको घायल बच्चियाँ खा लेती है, उसके बाद जो रेसे होते हैं, जो केड़े होते हैं, जो लंबे लंबे जो डंडियाँ होती है उसको पानी में भिगा के उसके रेसे निकाले जाते हैं और उसकी यहाँ टोकरियाँ बनती है। तो टोकरी को भी आपको दिखाते हैं किस तरह के टोकरे बनाते हैं। पहाड़ की महिलाओं के अंदर संघर्ष है, पहाड़ की महिलाएं संघर्ष से जीवन व्यतीत करते हैं, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में संघर्ष होते जा रहा है। तो वो अपने संघर्ष जीवन के साथ साथ में अपना ये कारोबार भी चला रही हैं। तो पहाड़ की महिलाओं के लिए, पहाड़ की माताओं के लिए मेरा धन्यवाद, ग्रैंड सैल्यूट। तो आइए फिर आपको दिखाते हैं, फिर अरसे भी दिखाते हैं और उनका जो पहाड़ के जो टोकरियाँ बन रही, जो आपका भीमल के जो टोकरियाँ बनी, टोकरियाँ भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं फतेहपुर गांव में और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ के जो परंपराओं के अनुसार जो अरसे बनते हैं, जो हमारी पहाड़ी परंपराओं के अनुसार। और कहते हैं कि जब अगर हमारे घरों में कुछ शुभ कार्य होता है तो पहाड़ों में मिठाई के रूप में इसी बनाया जाता है। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह से ये बनता है और किस तरीके से इसको बनाते हैं और कितना घंटे लगते हैं इस बनाने में। अगर आपको ये चीज़ चाहिए होगा, आपको पहाड़ी अरसे चाहिए होगा तो आप संपर्क कर सकते हैं हमें। तो आइए मिलाता हूँ मैं इनसे सबसे आप जो यहाँ पर बना इस तरीके से टोकरी है और ये रोटी के लिए टोकरी बनाई गई है, जो कहते हैं इसको ये है भीमल का रेशे से बनाया गया है। इस तरीके से टोकरी ये इस तरीके से बनाया गया है। अगर आप ले सकते हैं तो ले सकते हैं आप इसको। और ये इस तरीके से बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से बनाया गया है। इसको अब चटाई टाइप पे देख सकते हैं आप, ये पूरा बनाया भीमल के रेशे का, सारे बन सके हैंडीक्राफ्ट है। वो आप कह सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट से या पूरा चीज़ ये हैंडीक्राफ्ट वाले हैं। और इस तरीके से यहीं पे ये लोग अरसे बनाते हैं इस तरीके से, और इन लोगों के द्वारा ये बना हुआ है। ये है मिर्च की अचार, ये है कटहल की अचार बनाई गई है, यहाँ पर बनाया जाता है। ये हैंडीक्राफ्ट आप देख सकते हैं और इस तरीके से ये भीमल के रेशे से बनाया गया है। तो आगे के मौसी से ही पूछते हैं। तो मौसी जी बताएंगे आप किस तरीके से बनाते हैं आप इसको? हम इस तरह से बनाते हैं। पहले हम इसको भीमल के रेशे जैसे चूटियाँ बनाते हैं ऐसे चूटियाँ बना के होती हैं। उसके बाद इसको सुई धागे से सिलते हैं, फिर ये सब अलग अलग बनाए जाते हैं, फिर उसको सुई धागे से एक साथ जोड़े जाते हैं। अरे वाह। तो ये सारा बन चुका है यहाँ पर और आप ले सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर भी। और ये अचार भी है, इधर अचार ही बनी हुई है। की जो महिलाएं होती है बहुत हार्ड वर्क करती हैं और इस तरीके से आप देख रहे हैं अभी इन्होंने ये अरसे ही बनाए हैं। और इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये देखिए इस तरह का अरसा ही बन चुके हैं और ये टोकरियाँ ही बन चुकी है, इधर अचार ही बन चुकी है। तो आप जो भी चाहिए आप ले सकते हैं यहाँ पर और संपर्क कर सकते हैं आप। तो मैं नीचे नंबर लिंक पे दे दूंगा, तो नंबर मैं नीचे लिंक पे दे दूंगा, तो आप यहाँ इनसे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।